जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज का सत्संग रिद्धि आंटी जी का है और आंटी जी लंदन से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी बहुत टाइम से ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारे सत्संग रिकॉर्ड किए, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से मैं उसको शेयर नहीं कर पाई हूँ, और शेयर किया है तो भी वो कहीं पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया है, तो शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी। पर मैं फिर से अपना एक सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी वैसे तो जन्म जन्मों से ही है, जैसे गुरु जी बताते हैं, और इस जन्म में भी मुझे पहले से ही लगा है कि मुझे एक डिवाइन ब्लेसिंग पहले से ही मिली हुई है, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के रूप में और फ्रेंड्स और जो भी मेरा सर्कल है उसके रूप में। मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ और गाइडेड हूँ। पर मुझे गुरुजी वो गुरुजी ही थे, ये मुझे एहसास लास्ट ईयर गुरुजी ने दिलवाया। लास्ट ईयर जुलाई 2023 में गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने साथ लिया। तो मेरी लाइफ में बहुत 3-4 साल से उथल पुथल चल रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, और लाइफ में अब तक ऐसा है कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन रहता है हमेशा कि मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में और अचीवमेंट्स भी कर ली और सब कुछ बहुत मिला लाइफ में, लोगों का प्यार मिला है, और करियर वाइज भी मतलब ठीक ही है, ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरा करियर नहीं रहा है, पर वो भी उसके लिए क्योंकि मैंने उतना मेहनत नहीं किया था, वुड हैव अचीव्ड इट एज वेल। पर जो भी करियर वाइज भी था मैं मतलब सेटिस्फैक्टरी था और सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में। अभी तक मैं अनमैरिड हूँ, वो भी कभी मतलब जो इतना लगा नहीं लाइफ में कि मुझे शादी करनी है या ऐसा। मुझे हमेशा से ये था कि एक लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो मतलब अंदर से उसके लिए एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ इसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो आई ऑलवेज बीन सर्चिंग फॉर दैट पर्सन। और मेरे पेरेंट्स भी इसमें मुझे काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी इच्छा को मेरे ऊपर फोर्सफुली इम्प्लाई करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने मुझे फ्रीडम दी है कि तुम्हें जो करना है करो, और ट्रस्ट भी किया है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, और भगवान से ही मैं थैंक यू कहूँगी और उसी से ही थैंक यू कहूँगी। मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। मेरी बहन है छोटी जो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, तो दैट वे आई एम रियली ब्लेस्ड। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं और मेरे में बहुत सारी खामियां हैं कि मतलब अब तो मैं काफ़ी इंप्रूव कर रही हूँ गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। गुरु जी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, अदरवाइज मेरे में गुस्सा बहुत था और मेरा ईगो भी थोड़ा बहुत बड़ा था। तो वैसे मैं सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। मैं जब गुस्से में कुछ भी बोल देती थी और उसके बाद मुझे रियलाइज भी होता था कि मैंने ये जो भी बोला है, जो भी किया है वो गलत है, और मैं उसके लिए माफ़ी भी मांग लेती थी। लेकिन यही है कि आप एक बार जो आपने बोल दिया तो वो शब्द तो आप वापस नहीं ले सकते, और किसी का दिल दिखा दिया तो यही सब है। और लाइफ में मतलब 2 साल पहले मैंने अपने पापा को भी, जब कोविड चला था तो मैंने अपने पापा को खो दिया, और उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो गई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा झटका था मेरी लाइफ में। और इनफैक्ट हम सबकी लाइफ में, मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे चाचा बुआ सबकी लाइफ में, क्योंकि मेरे पापा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो एक पिलर थे हमारे घर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत प्रेयर्स भी की उनके लिए, सबने बहुत प्रेयर्स की थी, बहुत कुछ आजमाया उनके लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अल्टीमेटली उनको हम बचा नहीं पाए, और उन्होंने काफ़ी एक महीने तक लड़ाई की हॉस्पिटल में अपनी हेल्थ के साथ और गॉड के साथ, लेकिन पता नहीं भगवान को कुछ और मंजूर था। और उसके बाद से मुझे यही हो गया कि भगवान को प्रे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है। सब कहते हैं कि आपके चलने का टाइम डिसाइडेड होता है, तो उसमें कोई कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता, और आपको जो भी मिलता है आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है, तो उसमें भी भगवान कुछ नहीं करते, क्योंकि वो आपके ही कर्म होते हैं जो आपको फेस करना पड़ता है लाइफ में। तो मुझे लगा कि
फिर ज़रूरत ही नहीं है भगवान को पूजने की। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में नॉन बिलीवर हो गई थी, लेकिन मैं बिलीव करती थी, लेकिन मैं ये बिलीव करती थी कि भगवान है, पर वो भगवान कभी भी कुछ हेल्प नहीं करने वाले। और मैं बहुत टूट गई थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगी, और वो सब मेरे 2-3 साल में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। और उसके साथ साथ मेरी दूसरी पर्सनल प्रोफेशनल सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, और बहुत सारे चैलेंजेस मैं फेस कर रही थी। मेरा नाम रिद्धि है और मैं अभी लंदन में हूँ, और मैं बहुत सालों से बाहर अब्रॉड में जाने की कोशिश भी कर रही थी कि मुझे कहीं पे पीआर मिल जाए, मुझे अब्रॉड में सेटल होना है, क्योंकि वैसे भी अनमैरिड गर्ल्स के लिए मतलब इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लोग सोसाइटी आपको उतना जज करती रहती है। ऑल्दो माई पेरेंट्स वर एंड हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव एंड फैमिली हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, लेकिन होता है एक, और उनको फिर टेंशन रहती है कि लोग भी पुश करते रहते हैं उनको। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी, और वैसे भी मेरे करियर वाइज ये था कि मैं शायद बाहर जाऊंगी तो मेरा करियर और मैं ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ, और मुझे एक्सप्लोर करना था। पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। जब भी मैं कुछ करने का ट्राई कर रही थी तो डिले होता जा रहा था, हर चीज़ में डिले होता जा रहा था। और फिर लास्ट ईयर मुझे लंदन रहने का मौका मिला। मैंने स्टूडेंट वीज़ा लिया, और 6 महीने में मुझे वीज़ा भी मिल गया और सब हो गया, मेरा एडमिशन हो गया, तो मैं यहाँ पे आ गई। मैं और मेरी सिस्टर अभी यहीं पे है, मेरी मदर अभी इंडिया में है। और ऐसा सब चल रहा था लाइफ में, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्रेस थी और सब कुछ रहा, तो मैं अपना स्टडीज पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी इतना। और लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ मेरी पर्सनल लाइफ को लेके कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा टूट गई थी उस टाइम पे। और मैंने उस टाइम पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को अप्रोच किया, टैरो कार्ड रीडर्स को अप्रोच किया, और मतलब जहाँ से भी मुझे आंसर्स मिल सकते थे, क्योंकि आई वाज सीकिंग एन आंसर कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ऐसे क्यों फंसी हूँ जहाँ पे भी फंसी हूँ। क्योंकि आज तक ऐसा है कि जहाँ पे भी मतलब मुझे नेगेटिविटी लगती है या मतलब मुझे नहीं रहना होता है, मैं वहाँ से निकल आती हूँ। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें सिर्फ ना मैं निकल पा रही थी, ना मैं उसमें रह पा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और उस टाइम पे जून जुलाई में ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था वो सिचुएशन, और मेरे से नहीं हो पा रहा था, और मैं बहुत रो रही थी। और मैंने एक दिन ऐसे ही शिव जी के सामने प्रे किया कि काश मेरे पास एक गुरु होता कि जो मुझे बता पाता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऑलरेडी मुझे मेरी प्रॉब्लम पता चल गई थी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई थी, टैरो कार्ड रीडर्स के पास गई थी, तो मुझे अपने आंसर्स मिलने लगे थे। लेकिन जो उन्होंने बताया वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी मेरी लाइफ में ये सफरिंग बहुत सालों तक चलने वाली है। एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेंड कि अभी मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे करूँगी, एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस टाइम पे ही मैं ऐसे शिव जी को प्रे कर रही थी कि काश मेरे पास एक गुरु होता। ऑल्दो मेरे पास एक गुरु, और मैंने ऑलरेडी एक गुरु धारण करे हुए हैं। लास्ट ईयर ही मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने एक गुरु धारण किए हुए मेरे चाचा चाची ने, तो उन्होंने ही मुझे वो करवाया, उनकी दीक्षा लेने के लिए बोला था कि मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी और वो सब। तो उन्होंने बोला कि तुम गुरु जी की दीक्षा ले लो और तुम मेडिटेशन स्टार्ट करो, तो उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, धीरे धीरे तुम्हारी जो गाड़ी है वो ट्रैक पे आ जाएगी। तो मैंने वो भी लिया था, मैं कर रही थी, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब थी तो मैं अपना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी किसी भी चीज़ पे। तो लास्ट ईयर से मैंने ये प्रे किया शिव जी के सामने, तो सडनली मेरे यूट्यूब पे गुरु जी के वीडियोस और रील्स आने स्टार्ट हो गए। उससे पहले मैंने गुरु जी के बारे में कभी सुना भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था, उन्हें इंडिया में भी कभी नहीं सुना था। तो मैंने पहले तो उनको इग्नोर किया कि ठीक है होगा, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे गुरु के बहुत सारे आते रहते थे, तो मुझे लगा कि होगा कुछ होगा। फिर काफ़ी दिनों तक ऐसे इग्नोर करने के बाद एक सत्संग का टाइटल उनका ऐसा था कि बुढ़ी मुझे पता है कि तू इग्नोर कर रही है, लेकिन ये सत्संग इग्नोर मत कर, ये तेरे लिए ही है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुआ कि ये कैसा टाइटल है, और जब मैंने वो सत्संग सुना तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि उसमें जो सत्संग था वो पहला सत्संग था जो मैंने सुना था, और उसमें जिस लड़की का सत्संग था वो मेरी एज की थी, उसकी भी सिचुएशन और लाइफ सिचुएशन मेरी जैसी ही थी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी, और वो भी ऐसी सब परेशानी से मतलब मोर और लेस सेम थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये हुआ कि मैंने क्या सुन लिया और ये क्या था, और ये गुरु जी को कैसे पता है मेरी एज क्या है और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। उस वक्त वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद मैंने उसी दिन से समझ लिया कि ये गुरु जी जो मैंने प्रे किया था वही डिवाइन पावर मुझे हेल्प करने के लिए आए हैं। और जैसे ही वो सत्संग हुआ उसके दूसरे ही दिन आई गेस गुरु जी मेरे ड्रीम में आए थे। ड्रीम बहुत शॉर्ट था और जो भी मेरी सिचुएशन चल रही थी, मेरी प्रॉब्लम चल रही थी उसके रिलेटेड था। और गुरु जी थोड़ा गुस्से में भी लग रहे थे उस ड्रीम में मुझे, और ज़्यादा कुछ हमारे मतलब उन्होंने बोला भी नहीं और मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई उनके सामने। पर मैं ऐसे ही उनको सॉरी बोल रही थी, पर मुझे उनको प्लीज़ बोलना था, ऐसा कुछ था। और वो ड्रीम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और दूसरे दिन फिर गुरु जी का एक मैसेज आता है मुझे कि तेरे नसीब में जो नहीं था वो भी मैंने तुझे दे दिया है, मैंने तेरे हाथों की लकीरों को बदल दिया है। तो मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो मेरे में एक उम्मीद जागी के चलो। और जब आप गुरु जी से पहले शुरू में जुड़ते हो, क्योंकि आप इतने परेशान होते हो, तभी गुरु जी आपका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप टूटने वाले हो और आप नहीं हैंडल कर पाओगे। तो जब आप जुड़ते हो तब एक सेल्फिश रीजन के साथ जुड़ते हो कि हाँ चलो अभी मेरे साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ये कोई पावर है जो मुझे इसमें से निकाल सकता है। तो शुरुआत में यही हुआ मतलब, और क्योंकि आप इतना मतलब ये
दुनिया में रहते हो, मतलब मोह माया में रहते हो, और उतना आज तक आपने अपना दिमाग चलाया होता है, हर चीज़ में लॉजिक लगाए होते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसे हो रहा है तो इसका ये रीज़न होगा। तो ये सब बहुत चला पहले। अभी भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरा इम्प्रूवमेंट हो गया है, वो भी चल रहा है, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। पर पहले जब भी किसी चीज़ का कोई मैसेज आता था तो उसको मतलब आप सोचने लगते हो कि ओके ये गुरुजी ने ये बोला है तो ऐसे क्यों होगा, ये क्यों होगा। फिर गुरुजी ही मैसेज देते थे कि तू अपना दिमाग मत लगा, अगर मेरे पास आना है तो चोटों के साथ साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ, मैं जो कहता हूँ वो ब्लाइंडली फॉलो करो। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी चल रही थी और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मैं हमेशा मतलब रोती रहती थी। मैं इतना टूट चुकी थी कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना मतलब वो पेन ऐसा जो मेरे से हैंडल ही नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकती थी, फ्रेंड्स को नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं किसी के साथ शेयर भी करती तो भी कोई समझ पाता। तो इसलिए और पहले से ही मेरी आदत रही है कि मैं अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा किसी को बताती नहीं हूँ। मैं खुद अकेले में रो लेती हूँ, अकेले से ही, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा है कि फैमिली को कहेंगे फिर वो ज़्यादा परेशान होंगे आपके लिए, वो सब, और वो मैं नहीं करना चाहती। तो मैं हमेशा से मतलब अगर जो भी मोस्टली मेरे सीक्रेट्स हैं या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स है मेरे और भगवान के बीच में ही रही है। और भगवान देख रहे हैं वो मुझे पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब भगवान कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ अपने में रहती थी। तो मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे, और तब गुरुजी के बहुत मैसेजेस मुझे आते थे कि उनको ये तो रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे भी दुख होता है और मैं सब ठीक कर दूंगा और वो सब। तो गुरुजी ने उस टाइम पे मुझे एक्चुअली बहुत हील किया। उन्होंने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। मैं बहुत सत्संग सुनती थी मैं रात को। वैसे भी मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं 4-4 बजे तक जागती रहती थी। तो आप पहले तो कुछ कुछ करके टाइम पास करती थी, फिर जब गुरुजी ने मेरी लाइफ में आए तो मैंने उनकी सत्संग सुनना शुरू किया। तो मैंने रात को 3-3, 4-4 बजे तक सत्संग सुनती थी। उसके बाद मुझे नींद आती थी। तो बहुत कुछ हुआ, मतलब मैं वो सत्संग से मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली, मेरी प्रॉब्लम क्या है और दूसरे भी लाइफ के बारे में क्या होता है, गुरुजी क्या है, गुरुजी कौन है, उनकी पावर क्या है, और उनके जो ओल्ड सत्संग जो है, जो संगत जी जो उनके फिजिकल फॉर्म में जो गुरुजी थे और उनके साथ थे और उनके जो सत्संग सुने, तो एक दिल खुश हो जाता था, एक पॉजिटिविटी अंदर से आती थी। पर क्योंकि आप ऑलरेडी इतने नेगेटिव चल रहे हो, लो वाइब्रेशन में चल रहे हो, तो वो पॉजिटिविटी आने के बाद भी कहीं ना कहीं आप डामाडोल होता रहता है। पर गुरु ने बहुत पेशेंटली मुझे मेरे से हील किया। उन्होंने जहाँ पे जरूरत पड़ी मुझे डांटा भी और मुझे गलत चीजें करने से रोका भी कि तेरा अहंकार छोड़ दे, तेरा ईगो छोड़ दे और सबकी मदद कर, और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर आपको कोई आपके बारे में बुरा बोलता भी है तो आपको मुड़ के जवाब नहीं देना है, क्योंकि मैं एक रेबेलियस नेचर की लड़की हूँ कि मुझे ऐसा है कि मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता एक तो, और दूसरा कि अगर कोई मुझे बोलता है मेरी गलती ना होने पर भी, या फिर वो गलत है और मुझे कहता है, तो मुझे उनकी गलती बतानी होती है। ये मेरा बहुत हैबिट थी। तो मैं कहीं पर भी गलत सहन नहीं कर पाती थी और मैं सामने बोल देती थी। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि जब आप बोलते हो तो उसके और कर्मस बनते हैं और वो सब आपको और आगे प्रॉब्लम करते हैं। तो लेट इट बी, और सब भगवान पे छोड़ दो, गुरुजी पे छोड़ दो, और वो आप जवाब नहीं दोगे तो आपकी ओर से गुरुजी जवाब देंगे। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहले छोटी छोटी बातों में बहुत ओवर थिंकिंग भी करती थी, मतलब घंटों तक मेरे दिमाग में एक ही थॉट चलता रहता था, और आज अगर वो थॉट मैं रख देती हूँ तो दूसरे दिन कुछ और थॉट चलने लगता था। तो मैं ओवरऑल मतलब मैं हर कहीं से मतलब डिप्रेसिंग मोड में चली जाती। पर गुरु ने बहुत मुझे, मैं उनके सामने रोती रहती थी, पर उनके मैसेजेस आते थे और वो सब। तो मैं धीरे धीरे मतलब उसमें से मैंने काफ़ी रिकवर किया। अभी तो मतलब 6-7 महीने हो गए मेरे गुरु जी के साथ, और बहुत ही मतलब ये जर्नी इतनी स्मूथ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा खुद का दिमाग था जो मैं लगा रही थी हर चीज़ में, और फिर मैं नेगेटिव भी हो रही थी और मैं भरोसा नहीं कर पा रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। पर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे भरोसा करना सिखाया कि कैसे ट्रस्ट करना है, कैसे किसी चीज़ को पे रिएक्शन नहीं देना है, और अगर आपका टेस्ट चल रहा है तो आपको क्या क्या मतलब कैसे पेशेंटली आपको वो टेस्ट को भी पार करना है। गुरुजी ने उस टाइम पे मतलब शुरू में मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए, तितली के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी जब मेरी लाइफ में आए ही थे, मतलब वो मेरे हाथ पकड़ा ही था तब। उसके बाद 2-3 दिन तक एक तितली मेरे घर पे आकर बैठी थी, और मतलब 2-3 दिन तक कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे बैठी रही। पता नहीं कहाँ से आई, क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ, यहाँ पे ठंड बहुत होती है, हम खिड़कियाँ खोलते नहीं है, तो अभी पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं है। तो पक्का गुरुजी थे, और कबूतर रूप में भी उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, मोर रूप में भी दर्शन दिए। और मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, मेरे दिल में कुछ चल रहा है तो उसके जवाब भी उन्होंने मुझे बहुत बार दिए हैं, ऑलमोस्ट हमेशा दिए हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ है जिसका गुरुजी जवाब अभी देना नहीं चाहते तो फिर गुरुजी उसको नहीं देते हैं। अदरवाइज कुछ अगर आप गुरुजी से बात नहीं भी कर रहे हो और कुछ आपके दिमाग में भी चल रहा है तो गुरुजी आपको इसके जवाब दे देते हैं। पर शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इतना अभी रिकवर किया, इतना ब्लेस किया है कि मैं आज इतनी शांति से अपना सत्संग बोल पा रही हूँ और कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। एक टाइम था जब गुरुजी जिस आए और मेरी लाइफ में सब स्मूथली होने लगा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड था। आई गेस वो सिर्फ गुरुजी दिखाना चाहते थे कि देख मेरी पावर क्या है। और उसके बाद शायद मेरा टेस्टिंग टाइम शुरू हो गया और तब से फिर से मेरा सब कुछ डाउनग्रेड होने लगा,
जो एग्जाम्स मुझे क्लियर करने थे मैं वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाई। और ऐसा था कि सेकेंड अटेम्प्ट तो मेरा फाइनल अटेम्प्ट होता है, अगस्त के बाद भी नहीं हुआ तो मतलब हो सकता है मतलब मुझे डिग्री भी ना मिले, ये सिचुएशन है। तो मैं बहुत टेंशन लेती थी कि कैसे होगा और सब। तो गुरुजी ने मुझे बहुत उसमें हिम्मत दी थी कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो मेरे पे छोड़ के हो जाएगा। पर अल्टीमेटली मेरा वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और उस टाइम पे मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी कि गुरुजी आपने मुझे बोला था कि सब हो जाएगा, फिर भी मेरी एग्जाम क्लियर नहीं हुई। और ये चीज़ जो थी कि मेरी एग्जाम में मेरे जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरे जो प्रोफेसर थे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के चले गए थे, तो हमारे प्रोफेसर चेंज हो गए थे जिनके लेक्चर्स मैंने नहीं अटेंड करे थे, तो उनका मुझे कुछ भी नहीं पता था और वो सारा एक क्वेश्चन पेपर पूरा चेंज होके आ गया। तो गुरुजी ने उसका मुझे सत्संग 3 बजे पहले ही सुना दिया था, पर तब तो मैं ऑलरेडी नेगेटिव चल रही थी। मुझे गुरुजी के बारे में मतलब उनका उतना वो नहीं पता था कि मुझे लगा था कि शायद मेरे कष्ट काटने के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी मेरे साथ जो होने वाला है वो मुझे पहले से आगाह करे। तो 2-3 महीने पहले ये ऑलरेडी मुझे गुरुजी ने सुना दिया था, पर वो मुझे समझ में नहीं आया था। और फिर वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। और पर उस सत्संग में ऐसा था कि उन्होंने वो एग्जाम क्लियर कर ली थी और वो सब, क्योंकि गुरुजी ने उन्होंने ऐसे पहले से ही वार्न कर दिया था और उन्होंने फिर करा उसके हिसाब से। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ वो नहीं हो पाया। और ऐसे ही एक और सत्संग उन्होंने मुझे 3 महीने पहले ही सुनाया था कि किसी का फ़ोन खो जाता है, क्योंकि शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि वो फ़ोन ले, और उस टाइम पे वो फ़ोन खो गया। और फिर बाद में उनका डेटा और फ़ोन सब मिल गया वापस, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया करके। तो उसमें भी मेरा यही है कि वो मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई, मेरा फ़ोन एक दिन खो गया, कोई किसी ने मेरे पॉकेट से शायद मार लिया या जो भी था, लेकिन मेरा फ़ोन वो वापस नहीं मिला। अल्टीमेटली मुझे नया फ़ोन खरीदना पड़ा। और उसमें भी मेरी 1 महीने की पूरी बहुत स्ट्रगल रही, क्योंकि मेरा इंडिया का नंबर था वो भी मुझे ब्लॉक करना पड़ा, यहाँ का नंबर ब्लॉक करना पड़ा। और मैं यहाँ पे हूँ तो इंडिया का नंबर मैं रिवाइव नहीं कर सकती थी, वो रिकवर नहीं कर सकती थी। उसके लिए मुझे बहुत चक्कर कटवाने पड़े मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू, और सब हुआ। और 1 महीने बाद जाके मुझे एक नया फ़ोन अल्टीमेटली खरीदना पड़ा और वो सब। तो गुरुजी ने मुझे बहुत चीज़ों के लिए पहले से वार्न किया, लेकिन आगे चल के पता नहीं, अभी शायद मेरे कष्ट ऐसे करने थे, कुछ बड़ा होना था, उसको गुरुजी ने से छोटे में डाल दिया या जो भी है। और अभी भी ऐसा है कि मेरे एग्जाम्स जो है अभी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और ये अभी भी चल रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स यही बोल रहे थे कि तू एक बार अपील तो कर, क्योंकि क्या पता मतलब अपील करने से कुछ होए, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन होता है तो एक और चांस मिल जाए तो एटलीस्ट ये डिग्री मिल जाएगी। तो जब भी मैं उनसे ये बात करके मतलब ऐसे कुछ करने का सोचती थी तो गुरुजी का मुझे यही मैसेज आता था कि तुझे कोई उपाय नहीं करनी है, जो भी करना है मैं करूँगा, मैं सब ठीक करूँगा थोड़े टाइम में। तो मैंने फिर वो भी कुछ नहीं किया, मैंने वैसे ही बैठे रही गुरुजी पे फेथ रख के गुरुजी कर देंगे। और फिर अभी थोड़े दिन पहले फिर से गुरुजी ने मुझे ऐसा एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक लड़की का सत्संग था कि वो एक इंटरनेशनल एग्जाम उसको ये था कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं हुआ और उसमें शायद गुरुजी की ही मर्जी होगी। तो फिर मैंने फिर से गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आप मुझे बोले थे कि आप सारा सब ठीक कर दोगे, और अब आप मुझे ऐसे सत्संग सुना रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो। पहले मैं बहुत मतलब अपसेट हो जाती थी गुरुजी के साथ, और मतलब बहुत झगड़ भी लेती थी उनके साथ कि आप ऐसे कैसे करते हो और आप कुछ सुनाते हो पर करते कुछ और हो। आपने मुझे कहा था कि भरोसा रखकर आप मेरा भरोसा तोड़ मेरे साथ। बस फिर एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे बहुत मतलब मैं जब भी गिव अप करने की कोशिश करती हूँ तो गुरुजी ने मुझे तब तक मुझे ऐसे मैसेज दिए हैं कि तुझे गिव अप नहीं करना है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जैसे ही मतलब मैं थोड़ा पॉजिटिव होने लगते तो मुझे उसके लिए नेगेटिव उनके मैसेजेस आने लगते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुजी अल्टीमेटली मतलब एग्जैक्टली मुझसे क्या चाहते हैं। तो उसके लिए भी मतलब मैंने जैसे पॉजिटिव बनना स्टार्ट किया तो उन्होंने फिर से कुछ नेगेटिव सत्संग मुझे सुना दिए। तो फिर मैं बहुत अपसेट हो गई कि गुरुजी आपने मुझे बोला था, तब मैं इतना मतलब मैं होप रख के बैठी हूँ, फिर आप मुझे ऐसे सत्संग सुना रहे हो, ये है वो है। मैं बहुत रो रही थी उनके सामने कि ये ऐसे आप ये इसमें बोल रहे हो कि मेरा भला है, क्या भला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत रोई पूरी रात रोई और फिर मैं सो गई। और दूसरे दिन सुबह उठी तो गुरुजी का मैसेज आया था, अभी तुम्हें मुझसे और सुनने की ज़रूरत है, तुम्हें अभी तक मुझे पे पूरा भरोसा नहीं है और तुझे सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है, तो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही है। और उस मैसेज के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ शायद नहीं पर गुरुजी कह रहे हैं वो सही ही है, मतलब हो सकता है इसमें ओवरऑल सबका भला उसी में हो और मैं ज़्यादा मतलब मैं सेल्फिशली उस चीज़ के लिए सोच रही हूँ और इसलिए। तो फिर मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी भी मांगी कि सॉरी गुरुजी, आपको जो सही लगे आप करो, मैंने तो पूरा सरेंडर किया हुआ ही है। पर फिर भी मतलब मैं कभी कभी मतलब डामाडोल हो जाती हूँ और जब ऐसे नेगेटिव मैसेजेस आते हैं तो मुझे थोड़ा मैं परेशान हो जाती हूँ और नेगेटिव सोचने में लगती हूँ। और जो भी है अभी आपको ही करना है, आप जो करोगे वो। तो धीरे धीरे मुझे मेरे में अभी वो एक्सेप्टेंस आ रहा है। और दूसरा मैं ये भी समझिए कि मेरे परीक्षा का टाइम है, गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं और मुझे इस टेस्ट में पास होना है। तो मैं उनसे यही प्रे करती हूँ कि आपको जितने टेस्ट लेने हैं आप ले लो और आपको ही पास करवाना है, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक तुच्छ सी लड़की हूँ, आई मीन मेरे तो कितने ही बुरे कर्म मैं पता नहीं जिसकी वजह से मैं सफ़र कर रही हूँ लाइफ में, और फिर भी आपने मुझे एक्सेप्ट किया है, उसके लिए अनंत शुक्राना। और आप आगे अभी आपको जैसे करना है मेरी लाइफ के साथ आप करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं गुरुजी से शिकायतें कम करती हूँ। अभी तो मतलब
नेगेटिव मैसेजेस और सत्संग सुन के मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाती हूँ, पर उनके मैसेजेस फिर से मुझे आते हैं कि परेशान मत होया कर, जो भी होता है मेरी मर्जी से होता है मेरी संगत की लाइफ में, तो जो भी होगा मैं देख लूंगा और आगे भी मेरी मर्जी से ही होना है। और जब भी मैं गिव अप करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो गुरुजी मुझे यही कहते हैं कि तू गिव अप मत कर, सब कुछ मैं ठीक करूँगा। तो अभी भी वही है, टेस्टिंग चल रहा है, कभी पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, कभी नेगेटिव मैसेजेस आते हैं। बीच में बहुत मैसेजेस आए कि तेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तुझे नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, अभी भी आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं, कि तेरा कोई अपना ही है, तेरे अपनों में ही तुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं और वही ये सब करवा रहे हैं। तो एक दो बार गुरुजी ने थोड़ा हिंट भी दिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सही में ऐसा है या नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे हमेशा से मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी लगी है, पर हो सकता है कोई मतलब रिलेटिव्स में कोई ऐसा हो। तो वो भी मैंने गुरुजी को यही बोला है कि गुरुजी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आपको ही देखना है, ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो या फिर मेरी खुद का नेगेटिव थिंकिंग हो, वो सब आपको ही दूर करना है। और अगर मेरे पे वैसा कुछ कोई कर भी रहा है या मेरी फैमिली पे कर रहा है, तो भी आपको ही देखना है कि उस बंदे को या बंदी को जो भी है आप सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा काम ना करे, और बाकी तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो यही सब है। पर आप मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं, आप इतना उनके साथ मतलब बहस कर लो या फिर गुस्सा कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन वो हमेशा ये कहते तू परेशान मत हो, और मैं किसी से नाराज नहीं होता, मैं महाशिव हूँ, मैं सबको माफ करने ही आया हूँ, मैं तुझे भी माफी कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी धी है। और मैं पंजाबी फैमिली से नहीं हूँ, तो मैं बहुत बार मतलब उनके पहले तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि ये वर्ड्स क्या है, तो मुझे उसको गूगल करना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। और उसके साथ गुरुजी ने मुझे गुरबानी पढ़ने के लिए भी बोला कि गुरबानी सुनाकर पढ़ना तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, बट गुरबानी सुनाकर उसमें से तेरे जवाब मिलेंगे, सत्संग सुनाकर उसमें से तेरे जवाब मिलेंगे। और उसके साथ सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए बोला जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, जबकि साहिब का पाठ करने के लिए बोला। अमृत वेला गुरुजी ने मुझे दिया हुआ है कि अमृत वेला संभाल ले, तेरी सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो मैं वो भी करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, ऐसा है तो मैं नहीं कर पाती, अदरवाइज मैं वैसे भी लेट सोती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अमृत वेला करके ही सोऊं। कभी कभी नहा लेती हूँ रात को, कभी कभी नहीं नहाती हूँ, या बिना नहाए ही मैं से बैठ जाती हूँ गुरुजी का नाम लेने के लिए। मंत्र जाप करती हूँ, जब भी मुझे मतलब खाली बैठी होती हूँ मंत्र जाप कर लेती हूँ, मैं जब भी ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करती हूँ मंत्र जाप कर लेती हूँ। पर अब इतना है कि गुरुजी के मैसेजेस जो भी आते हैं, तो अब मैं उतना एंशियस नहीं होती हूँ कि अब क्या होगा, क्योंकि पता है कि गुरुजी है तो गुरुजी ने ही सब करना है, गुरुजी ही सब कर रहे हैं, तो वही देखेंगे। अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे एक दो सत्संग में ऐसा आया, क्योंकि मेरे राइट लेग पे एक छोटा सा वाइट डॉट है जो बहुत मुझे बचपन से ही है, और मैंने एक बार मेरी एक कजिन है उसको भी दिखाया था, वो होम्योपैथी में है, तो मैंने उसको दिखाया था कि इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो उसने बोला कि अगर कोई उसमें जलन या उसमें कुछ निकल नहीं रहा तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो मैं उतना नहीं सोच रही थी, पर सडनली एक दो दिन गुरुजी कैसे एक दो सत्संग आए जिसमें से वाइट डॉट के ऊपर था, तो फिर मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि तुझे एक बार चेक करवा लेना चाहिए। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली थी आज, तो आज मुझे अपॉइंटमेंट में मिल गया, वैसे इतना जल्दी मिलती नहीं है। पर मैं जब जा रही थी तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी अभी ये जो भी है आपको देखना है, आप जो भी चाहोगे मुझे मंजूर है, अगर मेरे काम काटने हैं और ऐसा कुछ भी मतलब पेनफुल कुछ है तो भी मुझे मंजूर है, और अगर मतलब आपने वो सत्संग सुना दिया कैसे भी मेरे कष्ट काटते हैं तो भी उसके लिए भी थैंक यू। तो जब मैं जा रही थी तो मुझे गुरुजी के मैसेज एक सत्संग का मैसेज यही था कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं होने देता, तो तू मेरी प्यारी बेटी है, तो कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ सत्संग सुन और सब कल्याण होगा तेरा। तो बहुत बार गुरुजी हर चीज़ को लेकर ऐसे मैसेजेस देते रहते हैं, जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ या मैं कुछ करने का सोचती हूँ और वो मुझे नहीं करना होता है, या फिर गुरुजी चाहते हैं कि मैं वो ना करूँ, तो गुरुजी मुझे मैसेज दे देते हैं कि तुझे कोई उपाय नहीं करना है, जो भी करूँगा मैं करूँगा, तुझे कुछ नहीं करना है। तो अभी ऐसा है कि आप जब स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगते हो तो आपके आसपास के लोग आपको इतना समझ नहीं पाते कि आप ऐसा क्यों हो, क्योंकि आज तक आप हर चीज़ के लिए लड़ते आए हो, हर चीज़ को आपने पाने की मतलब इतनी शिद्दत से कोशिश की है, उसके लिए फाइट की है, तो सडनली आप सब कुछ गॉड पे ऐसे सरेंडर करके बैठ जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता क्योंकि वो उतना अभी तक इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ों में और वो सब, तो तब कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। पर मैंने गुरुजी को यही बोला कि मेरे जो भी फैमिली है उसको भी आपको ही देखना है और इनको जोड़ना भी आपको ही है। गुरुजी ने मेरी सिस्टर को, मेरी मदर को अपने साथ जोड़ लिया है अभी, और वो भी गुरुजी को मानने लगे हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ भी मानने लगा है, तो धीरे धीरे गुरुजी सब कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने मुझे जो प्रॉमिस किया है, मुझे बहुत बार गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, आज नहीं तो कल वो होना ही है, और मैंने जो तेरे लिए हुक्म दे दिया उसको किसी समय का मोहताज नहीं है, मैं जब चाहूँ वो सारी चीज़ें पलट सकती है। तो मैं जब भी निराश होती हूँ या फिर मैं अपना होप खोने लगती हूँ, तब मैं यही याद करती हूँ कि गुरुजी ने ये बोला था, और गुरुजी की बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, तो ये आज नहीं तो कल गुरुजी मुझे देंगे ही। हो सकता है वो चीज़ अभी मेरे लिए सेकंड ही है और उसको सही करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि कर्मस भी आपके होते हैं जो आपको पी ऑफ करने होते हैं, तो शायद उस गुरुजी सब ठीक करके अच्छा करके मुझे देंगे। ये बहुत बार गुरुजी ने मुझे इसके लिए बहुत बार हिम्मत दी है, तो मैं यही आशा करती हूँ कि होगा। और उसके साथ मतलब गुरुजी बहुत सी चीज़ों में आपको छोटी छोटी बातों में आपको इतना मतलब कभी कभी तो इतना आपको ये फील करा देते हैं कि गुरुजी आपकी आंख में हमेशा है, आपकी हर बात सुनते हैं, छोटी सी छोटी बात सुनते हैं।
तो एक बार मैं मतलब मेरे प्रोजेक्ट के लिए हमें इंडोनेशिया जाना था, तो मैं वहाँ पे एक बॉटल लेके गई थी। तो वाटर बॉटल था, प्लास्टिक का था, लेकिन मतलब उतना खास नहीं था, लेकिन मैं यहाँ से लेके गई थी। मुझे ऐसा था कि यार, और वो दूसरे ही दिन मेरे से खो गया कहीं पे। मुझे ऐसे ही हो गया कि यार ये कैसे खो गया, मतलब एक बॉटल में लेके आई थी और ऐसे कैसे खो गया करके। तो मैं गुरु जी से प्रे कर रही थी कि गुरु जी प्लीज, मतलब वो उतना स्पेशल तो नहीं है, पर आप मुझे दिलवा दो वापस, ये है वो है। तो एक दिन तो मैंने ढूंढा, शायद 1-2 दिन ढूंढा, लेकिन नहीं मिला कहीं पर भी। तो मैंने गिव अप कर दिया कि ठीक है, गुरु जी को लगेगा देना है तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर सडनली तीसरे दिन मैं और मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी वहाँ पे, तो हम दोनों एक प्रोविजन स्टोर पे जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। और मेरा ध्यान नहीं था, पर उसने देखा कि ये पड़ा है, तुम्हारा बॉटल है ना। फिर मैंने देखा कि हाँ, ये तो मेरा ही बॉटल है। फिर वो बंदा जो शॉप में काम करता था, उसने बोला हाँ, आप उस दिन आए थे और यहाँ पे भूल के चले गए, तो हमने रखा था साइड में कि आप आओगे तो ले लोगे। शुक्राना किया गुरु जी को। ये बहुत छोटी सी बात है, मतलब वो बॉटल इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरु जी ने मुझे वापस दिलवा दी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। अभी ऐसा है कि गुरु जी का मैसेजेस आते रहते हैं कि कभी मुझे कॉफी प्रसाद का भोग लगा, चाय प्रसाद का भोग लगा। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, तो मैं मतलब हम कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंदन में हमारा दोनों टाइम का कुकिंग नहीं होता है, खाना पीना उतना नहीं होता है, तो पर कोशिश करते हैं कि जब भी जो भी बनाए हैं कुछ भी एटलीस्ट चाहे तो गुरु जी को हम रखते हैं। तो 2-3 दिन पहले ही मतलब मैंने खाना बनाया पूरा प्रॉपर रात को, और मैंने सोचा कि अभी गुरु जी को पहले भोग लगाऊंगी, फिर हम सब भी खाएंगे करके फैमिली में। तो ऐसा हुआ कि मैं जब वो खाना प्रिपेयर करके मतलब अपने किचन से अपने रूम में लेकर जा रही थी, और वो जो कैसरोल था जिसमें मैंने रोटियां बना के रखी थी, तो वो पूरा उल्टा हो गया। अब वो उल्टा हो गया तो उसमें जो रोटी थी, तो मैंने जो बेस की 2-3 रोटी थी वो मैंने निकाल दी बाहर, कि वो तो नीचे ही गिर गई थी, तो मैं उसको नहीं लूंगी। और फिर बाकी की रोटी से मैंने वापस रख दी। माइंडसेट ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे, ये नहीं छूना है, ये गंदा है, ये ऐसा है, तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन उसके लिए भी मुझे पूरी चीजें 2-3 बार, जब मैं इतना ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ किसी को लेकर कि यार ये मैंने टच कर लिया, ये इतना गंदा था, या ऐसा था वैसा था, तो मुझे गुरु जी ने 2-3 बार ऐसे सत्संग सुना दिया, सेम सत्संग, कि किसी की कोई लड़की थी जो अपनी मम्मी का सत्संग सुना रही थी कि उसको ओसीडी था, कैसे गुरु जी ने आके उसको मतलब भीख लगाई और उसको ठीक किया और सब। तो मैं फिर जब ऐसे ओवर थिंकिंग करती हूँ और वो सत्संग आता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि तू ओवर थिंकिंग करती है। तो इस बार फिर मैंने उतना नहीं सोचा, मैंने 2-3 रोटी जो नीचे गिरी थी बेस, वो मैंने निकाल दी, बाहर रख दी, और बाकी की रोटी मैंने भर के ऊपर ले आई कि ठीक है अब ये हम खा लेंगे करके, क्योंकि गुरु जी ने ही ऐसा बोला है। अब फिर भी गुरु जी को भोग लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि ऐसा था कि यार इतना हो गया, अब ये गिरा हुआ था और रोटी तो गिरी हुई तो निकाल दी थी, लेकिन ये भी मुझे रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने गुरु जी के लिए थाली तैयार की, गुरु जी को मैंने जलाया और भोग रखा, और गुरु जी को प्रे किया कि गुरु जी अगर मेरी कुछ भी इसमें गलती हो रही है, या मैं गलत करती हूँ, या आपको पसंद नहीं आया या पसंद आया, तो आप प्लीज मुझे कुछ इंडिकेट कर देना कि आपको ये मतलब आपने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो मुझे पता चले कि ये मैंने जो किया है सही है या नहीं। तो शंकर जी आप नहीं मानेंगे, मतलब उस दिन उस दिए की लौ जो थी, इतनी बड़ी फ्लेम थी उसकी, इतनी बड़ी फ्लेम थी, उससे बहुत ब्लैक ब्लैक धुआं निकल रहा था। तो बहुत देर तक मैं उसको देखती रही कि इतनी बड़ी क्यों हो रही है यार। और फिर धीरे से जब जाके बहुत थोड़ा धुआं होने लगा वो सब, तो मेरी बहन ने कहा कि बहुत धुआं हो रहा है तो देख ले। तो मैं जब देखने गई तो उसमें फूल बना हुआ था। तो मतलब गुरुजी ने ये मुझे इंडिकेट कर दिया कि तुमने जो भक्ति की मुझे मंजूर है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी कि आप मतलब इतने प्यारे हो, मतलब आप किसी भी परेशानी का ऐसे झट से जवाब दे देते हो। और फिर दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि मुझे और मेरी सिस्टर को कहीं बाहर जाना था, मेरी सिस्टर के काम के लिए, और वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट काम था थोड़ा, और मुझे और उसको टेंशन भी थी थोड़ी उस काम को लेके। तो मैंने गुरु जी से ऐसे ही मन में प्रे करी थी कि वैसे यहाँ लंदन में गुरु जी की वो कार और ऐसा सब नहीं दिखता है, तो ऐसे ही मतलब मैंने गुरु जी को प्रे किया कि गुरु जी आप हमेशा अंग संग रहते ही हो, मुझे पता है, लेकिन आप प्लीज आज थोड़ा इंडिकेट कर देना कि आप हमारे साथ हो और सब ठीक होगा वो सब। और ऐसे करके हम निकल गए बस में जाने के लिए। और मतलब आज तक मैंने यहाँ लंदन में कहीं पे भी वो चीज़ नहीं देखी, लेकिन उस दिन एक गाड़ी हमारी बस सिग्नल पे खड़ी थी, और मैंने देखा कि सामने जो शॉप थी उसमें एक ओम का पिलो था। तो मतलब लंदन जैसी जगह पे ओम और मतलब हिंदू धर्म के इतने पोस्टर्स या ऐसा कुछ देखना मतलब इट्स वेरी रेयर। एंड वो मुझे सामने दिखा और मैं इतना खुश हो गई कि गुरुजी ने, क्योंकि इतने सारे सत्संग में सुना है कि कहीं पे गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखा देते हैं या 7 नंबर दिखा देते हैं या कुछ भी दिखा के आपको इंडिकेट कर देते हैं कि वो आपके साथ है। और मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया कि गुरुजी ने ओम रूप में मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे बताया है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, चिंता मत कर। तो इतनी ज्यादा खुश हो गई। और फिर जैसे ही मैंने उसके साथ मतलब मैं गुरुजी के, मैं सिर्फ यूट्यूब यूज करती हूँ, इंस्टा मैं यूज नहीं करती हूँ। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी का एक मैसेज था कि क्यों पुत्र कैसा लगा मेरा सरप्राइज, और उसके बाद ओम लिखा हुआ था, और उसके बाद कुछ मैसेज था, वो मुझे इतना याद नहीं है, पर कैसे लगा मेरा सरप्राइज और ओम। और मैं समझ नहीं कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मुझे ये भी जवाब दे दिया कि देख मैं नहीं तुझे दिखाना चाह रहा था कि मैं तेरे साथ हूँ और तूने देख लिया और ये मेरा सरप्राइज। तो मैं इतना खुश हूँ अंदर से कि थैंक यू गुरुजी, आप इतना सुनते हो और कितने प्यारे हो, तो थैंक यू गुरुजी। और फिर उसके बाद मतलब मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कभी खाने के बारे में कि ये शॉप में जाना था, या फिर मैं कभी ऐसे सोचती हूँ कि यार ये मेरा फ्रेंड है, इससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, या मेरा ये ग्रुप में मिस कर रही हूँ,
और एक आध दिन में ही मुझे उनका मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, क्योंकि अब मेरे पास वो इंडिया का नंबर नहीं है, तो मैं ज़्यादा किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती क्योंकि सबके कॉन्टैक्ट में से खो गए हैं। तो उनका ही सामने से मैसेज आ जाता है। तो गुरुजी इतना मतलब आपका केयर करते हैं कि जो भी आपके लिए सही है तो गुरुजी आपको तुरंत दे देते हैं। कि जहाँ पे भी अगर नेगेटिविटी कहीं पे भी आपको अफेक्ट करती होगी तो गुरुजी वो चीज़ आपको नहीं देंगे, लेकिन जहाँ पे भी आप सेफ है, आपके साथ रहने वाला इंसान या चीज़ या कुछ भी सिचुएशन सेफ है, तो गुरुजी आपको तुरंत दे देते हैं। तो ऐसे ही मतलब मैं सोच रही थी मेरे स्कूल फ्रेंड्स के बारे में, और कल ही मेरे स्कूल फ्रेंड का मैसेज आ गया। तो फिर से मतलब अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मा को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी मम्मा क्योंकि अभी इंडिया में अकेले रहते हैं तो वो बहुत बार अकेला फील करते हैं। वो मामा जी के घर पे नानी के साथ और सबके साथ रहते हैं, लेकिन हमारे घर पे आते हैं तो वो अकेला फील करते हैं। तो मैंने ऐसे ही मतलब ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स गुरुजी की सेवा करते हैं कि गुरुजी को मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स भिजवाते हैं घर पे। तो मैंने ऐसे ही एक फॉर्म भर दिया था और गुरुजी को प्रे किया था कि गुरुजी, और वो सब इंडिया में ही करते हैं क्योंकि अब्रॉड में तो वो हो नहीं पाता। तो गुरुजी ने को मैंने प्रे किया था कि गुरुजी, आपको अगर लगता है आपको कि आपको मेरे घर जाना चाहिए और मम्मा को प्लेस करना चाहिए तो आप प्लीज ये स्वरूप मेरे घर पे पहुंचा देना। और 3-4 दिन में ही वो स्वरूप मेरे घर पे, इंडिया वाले घर पे पहुंच गया। और मेरी मम्मा को उससे पहले बताया हुआ था ऐसे गुरुजी है, ये है, वो है। मम्मी उनका मंत्र जाप और वो सब करती रहती थी। और जिस दिन गुरुजी आए, मेरी मम्मा खुद बोल रही है कि जिस दिन से गुरुजी आए हैं घर में ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। तो मतलब ऐसे भरा भरा सा घर लग रहा है, जो पहले खाली खाली लग रहा था तो नहीं है। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आप सच में मेरे गुरुपा। मेरे पापा के जाने के बाद मैं उनके सामने बहुत रोती थी कि गुरुजी आप पहले मेरे लाइफ में आते तो शायद मेरे पापा बच जाते, लेकिन गुरुजी उसके लिए मुझे बहुत सत्संग सुनाए कि मतलब उनका रिकवर होना उतना पॉसिबल नहीं था। और जो भी हुआ मतलब अगर आगे उनको मेरे बचा भी लेता तो बहुत परेशानियां होती। तो इसलिए तुम्हारे पापा मेरे पास है, सेफ है, मेरे चरणों में है। तो बहुत बार मैं रोती भी हूँ उनके सामने, पर फिर मुझे यही कहते कि मैं ही तेरा पिता हूँ, तो चिंता मत कर, मेरी तेरी सारी जिम्मेदारी और तेरे फैमिली की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं भी उनको यही कहती कि गुरुपा आप मेरे हेड ऑफ द फैमिली हो और आपको ही अभी आगे देखना है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आप जब गुरुजी से जुड़ते हो तब एक सेल्फिश रीजन के साथ जुड़ते हो, लेकिन धीरे 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 गुरुजी आपको ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनके प्यार में ना गिरो। जब आप उससे इतना प्यार करने लगते हो कि धीरे धीरे आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स थी या जो सिचुएशन थी इसको लेके आप गुरुजी को पाना चाहते थे, वो आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब वो अनइम्पोर्टेंट सी लगने लगती है कि अब जो है गुरुजी ही है। गुरुजी सबसे पहली प्रायोरिटी है। गुरुजी को खुश रखना, गुरुजी को मांगना, वही सबसे बड़ी चीज है। और बाकी सब तो मिल ही जाएगा। जब गुरुजी ऐसा नहीं है कि अगर किसी आपको अच्छा है और ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता कि सपने पूरे ना करे, ये हो ही नहीं सकता। और यही है कि अभी मुझे वापस आना पड़ेगा क्योंकि मेरा अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मेरे पास डिग्री नहीं आई, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो मैं PSW के लिए जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है उसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। पर मैंने लोन लेके मैं यहाँ पे आई थी, एजुकेशन लोन लिया था। तो मुझे पहले बहुत टेंशन होती थी क्योंकि इसमें आपने मेरा क्या भला किया, आपने मेरी एग्जाम भी क्लियर नहीं होने दी और मेरे साथ में इतना बड़ा लोन है। मैं बहुत मतलब उनसे कंप्लेंट्स करती थी और बहुत, पर अब मैंने वो भी गिव अप कर दिया कि सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे वापस जाना है तो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो अभी आपकी रजा में मैं राजी हूँ। मेरे लोन का भी आपको ही देखना है कि कैसे भरेगा, क्या होगा, मैं कुछ नहीं सोची। पर अब एक्चुअली मैं एक्साइट हो रही हूँ कि मैं वापस इंडिया जाऊंगी और मैं अपने घर में रहूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैसे भी बहुत स्ट्रगल पड़ी थी। मैं उतना ज़्यादा अडेप्ट नहीं कर पा रही थी यहाँ का जो भी लोग हैं और सब सिचुएशन जो भी है यहाँ पे। तो शायद इसलिए भी गुरुजी ने उसके लिए मुझे बहुत सत्संग सुनवाए थे कि लंदन में कैसे अभी सब सिचुएशन सही नहीं है और वहाँ पे सब नहीं जाना है, नो दैट। गुरुजी मेरी बहन को अलग से ब्लेस कर रहे हैं और मुझे अलग से ब्लेस कर रहे हैं। तो शायद मेरे लिए अभी टाइम नहीं है यहाँ पे रहने का। और इसके साथ ही मतलब मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए PR के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो गुरुजी मुझे यहाँ से तो इंडिया ले जा रहे हैं, लेकिन वो कब से पेंडिंग पड़ा था, उसके लिए भी गुरुजी मुझे बहुत सत्संग सुना रहे थे कि कोल का वीजा आ जाएगा, PR मिल जाएगा। तो मैं बहुत उनसे कब आएगा गुरुजी, कब आएगा। और फाइनली वो भी मुझे फरवरी में PR मिल गया। तो यहाँ पे एक रास्ता बंद हुआ है, लेकिन गुरुजी ने दूसरे रास्ते मेरे लिए खोल के रखे हैं। और मुझे नहीं पता कि आगे चल के अभी मेरी लाइफ में क्या होना है, क्योंकि अब मैं जीरो होके जा रही हूँ यहाँ से। क्योंकि मैंने जो मेरा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड करियर था वो 2 साल पहले छोड़ के मैं इसमें फील्ड में आई थी कि मुझे इसमें करना है, पर ये फील्ड में भी मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मुझे नहीं पता कि मैं इंडिया भी जाके करूँगी क्या, और आगे मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कैसे लोन भरूंगी, या फिर मैं जॉब कर पाऊंगी या नहीं, और मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब मैं ब्लाइंडली गुरुजी पे फेथ रख के मैं जा रही हूँ कि गुरुजी आपकी ये रजा है और आपकी रजा में मैं राजी हूँ। आपको देखना है कि मुझे कैसे संभालना है। तो मैंने वो एक्सेप्टेंस मेरे में धीरे धीरे आ रहा है। और उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी कि जो लड़की इतना ओवर थिंक करती थी या इतनी रेबेलियस नेचर की थी कि किसी के भी सामने मतलब गलत देखने में लड़ पड़ती थी या अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हमेशा खड़ी हो जाती थी, वो आज कैसे मतलब शांति से जैसे बैठी है सब कुछ आपने छोड़ के कि गुरुजी
आप देख रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है और आपको देखना है कि आगे क्या होगा, आपको इसका कैसे सोल्यूशन लाना है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है मेरे लिए और एक बहुत बड़ा सत्संग है जो जिस प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ का शायद वो सबसे बड़ा सत्संग है। और वो जो भी है अभी शायद उसका टाइम नहीं आया है पूरा मुझे शेयर करने का, लेकिन उसके लिए भी गुरुजी यहाँ पे, मैं हर महीने सत्संग में मुझे गुरुजी ने बुलाया, तो यहाँ पे मंथली सत्संग होता रहता है लंदन में भी। और मैं उनके सामने जब सेकेंड टाइम ही गई थी, मैं बहुत परेशान थी उसको लेकर और मैं बहुत रो रही थी। तो मुझे मंगल प्रसाद में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग लेके वो भी दिखा दिया कि देख, वो जो चिंता कर रही है वो मत कर, मैंने ये सोचा हुआ तेरे लिए। तो गुरुजी ने बहुत तरीके से जवाब भी दिए, ब्लेसिंग्स भी दी है। उन्होंने मुझे यहाँ पे भी अपने दो स्वरूप से उन्होंने ब्लेस किया सत्संग में जाने के बाद, और बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने। महाशिवरात्रि पे इतना ब्लेस किया उन्होंने, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में लाने के लिए अनंतम शुक्राना, इतने सालों से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अनंतम शुक्राना, मेरी फैमिली को अपने से जोड़ने के लिए अनंतम शुक्राना, मेरे पापा को अपने पास रखने के लिए अनंतम शुक्राना, और मेरे जो भी कर्म है उतनी मेरे बुरे कर्मों के बावजूद भी मुझे अपनाने के लिए अनंतम शुक्राना। जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए शुक्राना, जो आप दोगे उसके लिए भी शुक्राना। आई लव यू वेरी मच गुरुपा। आपके बिना मेरी लाइफ अब मैं इमेजिन नहीं कर सकती। मेरी लाइफ में आप सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, आप मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मैं गलती से कभी भी ये दिन ना देखूं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, आप मुझसे दूर मत होना, मुझे खुद से दूर मत करना गुरुजी। आप मेरी गुरुपा हो और आप ही मेरी महाशिव हो, मेरे परमात्मा हो, और मेरा अल्टीमेट गोल अभी आपसे मिलना ही है। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करती रहूंगी। अभी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी हैं और हमें रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आप सभी संगत को जल्द ही शिव पुराण का 32वां अध्याय सुनने को मिलेगा। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहें और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरुजी।